हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाई की क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपको स्वागत है। इसमें दिया है रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। यानी देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो यह होता है ईस्ट, यह होता है वेस्ट, और यह होता है नॉर्थ, और यह होता है साउथ। तो इधर जा रहा है वी आर, इधर जा रहा है कितने से 9 किलोमीटर पर आवर से रिवर का फ्लो इधर है। ठीक है, ये बोट कैपेबल ऑफ मूविंग एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जब भी स्टिल वाटर का टर्म यूज करें ना, इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यह है मेरा 27 किलोमीटर पर आवर। क्या है, कुछ बच्चे समझते हैं कि अगर बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वह समझते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यह होगा। यह नहीं होता भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है। क्रॉस करने में इस रिवर को जो टाइम लगा वो लगा 30 सेकेंड। बोल रहा है कि अगर यह मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा है बोट एट एन एंगल 150 टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो रिवर फ्लो देखो इधर इधर रिवर जा रहा है वी आर, और जो वी वी आर है वह 150 से एंगल बना रहा है इधर, यह हो गया वी वी आर 150 डिग्री ऐसे। यानी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे, तो यह हो गया मेरा 90 डिग्री और यह हो गया 60 डिग्री। तो अगर मैं इसे डायग्राम से ड्रॉ करूँ, डायग्राम में देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। यह क्या हो गया, रिवर इधर फ्लो कर रहा है वी आर, और यह क्या हो गया, यह हो गया वी वी आर। ठीक है, तो अब देखो बोट को क्रॉस करना है रिवर को। ठीक है, क्रॉस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा वह इधर होगा, क्योंकि यही वेलोसिटी इसको क्रॉस कराएगा। तो मैं सभी वेलोसिटी को एक इधर, इधर और इधर, मतलब कि अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर और उसके परपेंडिकुलर ब्रेक कर दे रहा हूँ। तो जो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में आएगा उस वह बोट को इधर मूव करेगा, मतलब कि अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर मूव कराएगा। और जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा इस रिवर को क्रॉस कराने के लिए। तो मैं देखूंगा कि इस रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर कौन वेलोसिटी है, और वही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा इस बोट को क्रॉस कराने के लिए। तो अगर मैं देखूं तो यह तो बिल्कुल नहीं है, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, जीरो होगा ना, जीरो। इसका कंपोनेंट है जो कि बोट को क्या करेगा, क्रॉस कराएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैं इसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल रहा हूं, तो यह परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, वी परपेंडिकुलर, तो यह होगा 27 cos 60, 27 cos 60, यानी यह आ गया 27/2। यह क्या हो गया, किलोमीटर पर। मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो क्या करूंगा, उसके लिए मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, यह 2 हो गया और यह 3 आ गया, तो यह कितना आ गया, 15/4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि विड्थ ऑफ रिवर बताना है। तो देखो विड्थ ऑफ रिवर के लिए क्या होगा कि मेरे को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मालूम चल गया कितना है, तो 15/4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम भी मेरे को मालूम चल गया। तो मान लो अगर मैं इसे, इसको डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ, तो डी को मैं कितना लिखूंगा, डी यानी कि विड्थ ऑफ रिवर कितना होगा, वेलोसिटी इंटू इसको क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगा। तो वेलोसिटी कितना आया, ये आया 15/4, और जो टाइम आया वो कितना है, 30 सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ गया, यह 15 आ गया और यह 2 आ गया। तो 15 × 15 कितना होता है, 225/2, यानी कि यह कितना आ गया, यह आ गया 1, और यह कितना आ गया, तो 12.5 मीटर। तो जो विड्थ ऑफ रिवर है वह 112.5 मीटर है, यानी जो ऑप्शन सेकेंड है वह करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।